मैं गरिमा सिंह राजपूत टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। संसद ने देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के संबंधित विधेयक को राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित किया। लोकसभा से ये विधेयक 26 मार्च को पारित हो चुका है। विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन कृषिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जो भारत में सहकारिता के अग्रदूतों में एक थे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1 साल के भीतर भारत नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है। गृह मंत्री ने इसे नया मील का पत्थर बताया है। उन्होंने बताया है कि सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर आपका सफर अब पहले से महंगा हो गया है। अब इन मार्गों पर सफर के दौरान अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश भर में नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क में औसतन 4 से 5% की बढ़ोतरी की है। वाहन चालकों के लिए संशोधित टोल शुल्क 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। देश में नेशनल हाईवे पर करीब 855 टोल प्लाजा है, जहां टोल वसूला जाता है। भारत के रक्षा निर्यात में पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि साल 2024-25 में भारत के रक्षा निर्यात ने करीब 24,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया है। ये बढ़ोतरी उसके पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12% ज्यादा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत ने साल 2029 तक 50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मार्च 2024 का GST कलेक्शन अब तक का दूसरा सबसे बड़ा GST कलेक्शन रहा है। इस महीने का GST कलेक्शन करीब 10% बढ़कर 1,96,000 करोड़ से अधिक हुआ है, जबकि इससे पहले अप्रैल 2024 में 2,10,000 करोड़ रुपए का GST कलेक्शन रिकॉर्ड लेवल पर था। इसके अलावा घरेलू लेन देन से GST राजस्व 8.8% बढ़कर 1.5 लाख रुपए के करीब पहुंच गया है। वहीं आयात होने वाली चीजों में राजस्व 13.5% से अधिक बढ़कर 46,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। मंगलवार को सरकार आंकड़े जारी कर इसकी जानकारी दी है। RBI ने जानकारी दी है कि 2000 रुपए के 98.21% नोट वापस आ गए हैं। अब केवल 6,366 करोड़ रुपए मूल्य के नोट लोगों के पास बचे हैं। RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी। तब करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में थे। 2000 के नोटों को अभी भी RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए अपने बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। व्हाट्सएप ने जानकारी दी है कि फरवरी 2025 में उसने 97 लाख से अधिक अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से 14 अकाउंट को किसी यूजर की शिकायत के बिना ही अकाउंट में चल रही गतिविधियों के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने अपनी मासिक सुरक्षा रिपोर्ट में लोगों को मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करने को सलाह दी है। व्हाट्सएप ने कहा है कि यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखने के लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने अप्रैल-मई 2025 सेशन के लिए 10वीं और 12वीं कक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NIOS बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षाएं 9 अप्रैल से 19 मई तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। 10वीं क्लास का पहला पेपर भारतीय दर्शन और 12वीं क्लास का एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट का होगा। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वंदना ने भारत की तरफ से 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अपने 15 साल के सुनहरे करियर में वंदना ने कुल 158 गोल दागे हैं। वंदना को सन 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। वंदना ने कहा है कि वो संन्यास लेने के बाद भी हॉकी से जुड़ी रहेंगी। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाने में नाकामयाब रही है। ईद का असर खत्म होते ही फिल्म की कलेक्शन काफी गिर गई है।
सिकंदर ने पहले दिन करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ईद की छुट्टी का फिल्म को फायदा मिला और कलेक्शन बढ़कर 33 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि सलमान की ईद पर रिलीज होने वाली फिल्मों की तुलना में ये जंप उतना बड़ा नहीं था जैसा उनकी फिल्मों में मिलता रहा है। ईद के बाद सिकंदर ने तीसरे दिन सिर्फ 23 करोड़ का बिजनेस किया है। ये सोमवार के कलेक्शन से 30% कम है। सिकंदर 5,500 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज की गई है और ऐसे में फिल्म की रफ्तार को काफी धीमा माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।